ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब शाम के 5:07 हो रहे हैं। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। आज संडे है और तारीख 16/11/2025। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता। गुरुजी महाराज, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए, क्योंकि संगत जी आज बहुत ही ज़्यादा कुछ हमारे घर में ऐसी हो गया कि किसी ने कुछ कर दिया है। मेरी बेटी जैसे झाड़ू लगा रही सुबेरे, तो छत पे भी थोड़ा सा झाड़ने गई, देखा तो वहाँ दारू की बोतल थी। उसमें से जैसे थोड़ी सी दारू निकाल रखी हो, इंग्लिश बोतल थी। और जैसे कुछ किया धरा जैसे करते हैं वो कोई करके गया है। गुरुजी महाराज, ये किसने किया है गुरुपा? या कोई सी दारूबाज ने पी के रखी है, या किसी का किया धराया है? जो भी है गुरुजी महाराज, सब आपके चरणों में है प्रभु। हम सबकी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। इस टोने टोटके को आप ही काटोगे गुरुजी महाराज। गुरुपा, शनिवार था कल और आपने सत्संग सुनाया। एकादशी का शनिवार है और तुझ पे बहुत भारी हो सकता है सत्संग सुन। तो गुरुजी महाराज, वो मैंने सत्संग पूरा सुना था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो ये फिर कौन क्या कर गया गुरुपा, और इसके किए धरे को सबको नष्ट करो। मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। और आज सुमन आंटी का जो सत्संग आया है उस पर ऊपर यही मैसेज है गुरुपा कि बेटी, मेरी बेटी, तेरी एक गलती से तेरा पूरा परिवार नष्ट हो सकता है। गुरुजी महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई जो गलती हुई है, जो हमारी पड़ोसन नीचे वाली हैं उनसे ही हमारा झगड़ा हुआ है, हो सकता है उन्होंने ही किया हो। गुरुपा, अब नहीं लड़ूंगी। गुरुपा, मैं नहीं लड़ी, वैसे आपको पता ही है मैंने बहुत शांति बनाई थी। और पता नहीं उस दिन भी शायद शनिवार ही था जो झगड़ा हो गया। गुरुजी महाराज क्षमा करो, शनिवार बहुत भारी पड़ रहा है गुरुजी महाराज। छोटी सी बात का ही बतंगड़ बन गया था, और आप देखो ये कोई झगड़ा कोई ज़्यादा नहीं है और ये किए धराई कैसे चलने लगे। गुरुजी महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, हम सबकी रक्षा करो। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी रक्षा करने के लिए शुक्राना प्रभु। और इतने ये प्यारे प्यारे सत्संग सुना के हमारे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये 15 दिन की शुक्राना सेवा मुझे दे के उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मेरी समझ में आ रहा है गुरुपा कि आपने ये सेवा हमें क्यों बख्शी थी, जबकि मैंने तो 7 दिन बाद से शुरू करी, जब ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई थी। हम बहुत पीछे चीतते हैं, जरा सी खुशी आते ही हम अपनी बस खुशी में ही गुल हो जाते हैं। जय गुरुजी महाराज, क्षमा करो गुरुपा और हमारे कष्ट काटो गुरुजी महाराज। ऐसे ही सेवा लो गुरुपा। एक और सत्संग में सुना था कि गुरुजी को कचौड़ी और चाय का भोग लगाया था और कढ़ा प्रसाद की भी उसमें आ रही थी, तो मैंने आज कचौड़ियाँ और चाय का ही भोग लगाया गुरुजी महाराज। उसे स्वीकार करना गुरुपा। और कल मेरा सोमवार का 16 सोमवार का उद्यापन है, उसे करके मैं अगले थर्सडे को गुरुवार को गुरुजी महाराज आपका सत्संग रखने की इच्छा रखती हूँ गुरुपा। आप ही कराओगे और उसी दिन मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, उसका भोग लगाऊंगी गुरुपा। उसे स्वीकार करना और सत्संग करवाना गुरुपा हमारे घर में। जय गुरुजी महाराज। और गुरुपा, गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही हम गलती कर जाते हैं गुरुजी महाराज, क्षमा करो गुरुपा। आप तो हर पल अपनी दया मेहर हम पे बरसा रहे हो, अपनी कृपा बरसा रहे हो प्रभु, और हम हैं कि बस नासमझी कर देते हैं। जय गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा चाहती हूँ गुरुपा और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी इसने किया हुआ हो गुरुपा, उसको बिल्कुल नष्ट कर देना, क्योंकि संगत जी आज ठीक 12 बजे रात के मेरी आँख खुली, जबकि मैं थोड़ा लेट सोई थी। और मेरा बेटा नोएडा रहता है ना, तो वो आया कल, सैटरडे था, तो कि मैं सैटरडे को अपने थोड़े कपड़े लत्ते ले जाऊँगा, ठंड बढ़ गई है। तो वो आज मतलब यहीं रुका था, कल मंडे को सुबह निकलेगा। तो हम थोड़े लेट हो गए सोने में, 10 साढ़े 10 बज गए।
जबकि 4 बजे मुझे उठना होता है, तो 12 बजे ही, ठीक 12 बजे मेरी आँख खुली और मैंने समझा कि 3 या 4 बज गए। और जब मैं उठ के बाहर आई, देखा हॉल में, तो घड़ी देखी तो वो ठीक 12 बज रहे थे। गुरुजी महाराज, तब भी मुझे कुछ डाउट तो हुआ था एकदम। मैं डर जाती हूँ, उतने वक़्त से मैं नहीं उठती हूँ। जबकि आप बोलते हो 12:30 बजे, 1 बजे अमृत वेला सँभाल सकते हो गुरुजी महाराज, मगर आपकी बेटी बहुत डरती है, बहुत डरपोक है, वो नहीं कर पाती है अकेले ऐसे। तो मैं तो जाके बाथरूम और फिर सो गई और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई संगत जी, और टॉयलेट में इतनी जलन, बहुत ज़्यादा, बहुत तबीयत ख़राब रही। 1:15 बज गया था मुझे, मगर नींद नहीं आ रही थी। तब मुश्किल से जाके मैं सोई गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और गुरुपा, ये वो कष्ट ही था, मुझे पता है ये सब किसी ने किया हुआ था, क्योंकि जो आपने सुमन आंटी जी के सत्संग में सुनवाया वो सेम ऐसे ही था। और मेरा भी बेटा छोटे वाला आज मेरे पास सोया हुआ था, क्योंकि बड़ा बेटा आया तो वो छोटा मेरे ही पास सोया हुआ था। और बेटे की भी सुबह तबीयत ऐसी डाउन लगी, बोला मेरे सिर में दर्द है। ऐसे ही सेम उस सत्संग में सुनवा रही थे। तो गुरुजी महाराज ये किए धैर्य को आप नष्ट कर देना। जय गुरुजी महाराज। जिसने भी किया हो, मुझे नहीं पता किसने किया है, क्योंकि हमने देखा नहीं करते हुए, तो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। गुरुपा, जिसने भी किया है उस पर बैकफायर कर दो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। रक्षा करो, रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। सारी संगत की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, आपके मंत्र जाप के साथ। और गुरुपा, सभी संगत को खूब ब्लेसिंग दो, सुमन आंटी जी को खूब ब्लेसिंग दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका कोट तान शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बारी शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरु पापा। आप जो कहते हैं वही होता है, सच्ची बात है। जो गुरु जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। वो कहते हैं अगर सूरज निकल आया है रात को तो मतलब निकल आया है। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है तो वो सच में होने वाली है। हम कभी कभी सुनते हैं कि ये कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा। हम्म, तो हम तो सोचते हैं ये कष्ट तो हमें आया ही नहीं, पर वो कष्ट आने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुन के कटवा लो, पर हम मूर्ख ही समझ नहीं पाते। गुरुजी मुझे कितने समय से कह रहे थे तेरी कमर का कष्ट कटवा ले, तेरे पैरों में कष्ट है मैं जानता हूँ, तो कटवा ले, तू मान जा, तू कष्ट सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। पर मैं मूर्ख, मैं नहीं मानी। मैं सत्संग पूरा सुना ही नहीं, जिसकी वजह से जो कितने टाइम तक मुझे वो चेतावनी देते रहे मैं नज़रअंदाज कर गई, सॉरी गुरु पापा। और आज जब मेरे पैरों में उठने बैठने में दर्द होता है तो मुझे समझ आता है कि मैं गुरु पापा किस कष्ट की बात कर रहे थे। पर गुरु पापा से बड़ा दिल का कोई नहीं है। गुरु पापा अपने बच्चों का साथ हमेशा हाथ पकड़े रखते हैं। शुक्राना गुरु पापा कि गुरु पापा ने मुझे फिर रास्ता दिखाया और कहा कि मूर्ख, तू मूर्ख है क्या? तुझे समझ नहीं आता कि शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है, नीवा होके चलना है, शोर नहीं करना है। गुरु दी गल मान ते, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले, चंदन टीका लगा और विश्वास रख, सबूरी रख, अपने आप सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे कहा कि तू बिस्तर पर मरीज बनी बैठी होती अगर तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे ना होता। जो काली क्रियाएं हो रही हैं उससे तुझे कौन बचाता, तेरे परिवार को कौन बचाता। और तू नाशुक्री, शुक्र किए बिना जा रही है। शुक्राना कर पहले, तेरी सेवा है कि तू 7 दिन लगातार अमृत वेला शुक्राना कर। मुझे गुरुजी ने उठाया भी, पर मूर्ख बेवकूफ मैं फिर सो गई, फोन देखने बैठ गई, गलत वीडियो देखने बैठ गई। गुरुजी कहते हैं फालतू की वीडियो देखती है पर शुक्राना नहीं करती। शुक्राना कर, शुक्राना ही हर ताले दी चाबी है। इस जिंदगी को आसान बनाने की चाबी है, शरीर को फूल जैसा बनाने की शुक्र चाबी है।
हर बुरी नज़र, हर जादू डालने टोने को काटने की चाबी है शुक्राना। हर तंत्र विद्या को खत्म करने की चाबी है शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने की चाबी है शुक्राना। हर बला अला बला टला सबकी चाबी है शुक्राना। गुरु पापा अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर, इस जी सृष्टि में हर जीव की, हर कण कण की का कल्याण करना गुरु पापा, सर्वस्व का कल्याण करो गुरु पापा, सर्वस्व का कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना आपका कोट दान, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम, शुक्राना लख लख बारी शुक्राना। जय जय गुरु जी, नंदन गुरु तो हम हैं गुरु पापा। थैंक यू गुरु पापा कि आपने हमारा सही हाथ पकड़ा, हमें चुना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये बिल्कुल सच बात है सत्संगत जी कि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं। हम भगवान को नहीं मानते, हम चुनते हैं, भगवान जी हमें चुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे एक ऋषि जी थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान, पर वो बहुत बुरे कर्म करते थे पहले। डाकू थे वो अपने उससे, बहुत बुरे कर्म थे उनके, माड़े कर्म थे। किस लिए? क्योंकि वो अपने घर और गृहस्थी में सुख शांति चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने भाई बहन को पढ़ा के लिखा के बड़ा करके उनकी घर गृहस्थी बसा सकूं, अपने पति पत्नी को हर सुख आराम दे सकूं। तो उन्होंने इस हर तरह का बुरा काम किया, चोरी चकारी सब किया उन्होंने। फिर पर जब लास्ट में मरने की बारी आई तो यमराज जी ने कहा मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वो कहता मैं क्या, वो तो उन्होंने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ भाई, मैंने जो भी किया है वो सब मैंने अपने परिवार के लिए किया है, तो मेरा पाप कहाँ से हुआ। तो यमराज जी ने कहा कि तूने अपने परिवार के लिए किया है तो तेरा परिवार में से कोई तेरी जगह जाएगा, तू पूछ के देख ले। तो उसने अपने परिवार में सबसे पूछा कि बेटा मैंने तेरे लिए किया है, तू मेरी जगह चला जा, मैं तेरे पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा, तेरे घर गृहस्थी को भी देखूंगा, तेरी माँ को तेरी बहन को सबको मैंने देखना है, मैं सबका पालन पोषण करूंगा। नहीं माना, वो कहता है मैंने थोड़ी कहा था आपको ये सब करने के लिए, आपको आए हैं यमराज लेने, आप जाओ। उसने अपनी पत्नी से भी बोला तो उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और यही बोला कि हमने थोड़ी बोला था आपको कि आप चोरी चकारी करो, हमें पैसा ला के दो, हमें ऐशो आराम दो, हमें अच्छी ज़िंदगी दो। ये तो आपका अपना चुनाव था, आपके पाप है, आप भुगतो, हम क्यों जाएँ आपकी जगह, हम नहीं जाएँगे। इस तरह सबने उसका साथ छोड़ दिया और वो बहुत निराश, हताश होके बैठ गया। फिर यमराज जी ने कहा, अच्छा, क्योंकि तेरी नीयत सच्ची थी कि तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया, तूने जो भी चोरी चकारी की, जो भी किया उसका तूने कुछ भी वैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तेरे मन में लालच नहीं था, इसीलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तो उसने कहा मैं क्या करूँ? तो तपस्या के लिए बोला, वो कहता मैं नहीं भगवान को मानता, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया भगवान ने, कि तू कि मेरे को इस कर्म में मैं पड़ा ही इस चक्कर में कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं भगवान में नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू बस यहाँ बैठ जा आंखें बंद करके, और तू मरा 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 बोलता रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने बोलना शुरू किया, जाप करना शुरू किया, मरा 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 बोलते बोलते उन्हें पता ही नहीं चला वो कब राम 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 बोलने लग गए, क्योंकि मरा का उल्टा राम ही तो होता है। और राम जी के नाम में तो इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम। तो उसकी ज़िंदगी सुधर गई और फिर उसे राम जी के दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद भी मिला, और वो एक बहुत बड़े विद्वानी, ज्ञानी और पूजनीय बने। और आज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी साध संगत जी, सॉरी गुरु पापा, पर वो आज पूजे जाते हैं। लोग उनका नाम लेके कहते हैं कितने बड़े ज्ञानी विद्वानी थे, कितना भला काम उन्होंने किया। तो अगर हम सच्ची नीयत के साथ, सच्चे मन के साथ कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हमारे सामने कैसे भी लोग क्यों ना आए, भगवान जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। इसीलिए अगर हमें कभी भी, मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है, ना ही मैं कोई किसी को कुछ कहने वाली हूँ
कि अब क्या करूँ? पर पता नहीं मेरे मन में आ रहा है मैं ये बोलूँ कि बजाय ये माँगने के कि भगवान हमें गाड़ी, बंगला, हमें ऐशो-आराम या हमारे घर गृहस्थी कुछ दो, उससे बेहतर है हम भगवान से माँगे हमारे मन को निर्मलता दो, संतोष दो, शांति दो, सुख दो, अपने चरणों में लगाओ उसे। कि हमारा मन जब एकाग्र हो जाएगा, जब वो भगवान जी के चरणों में रहेगा, तो इस धरती में हो रहे किसी भी सुख-दुःख से हम विचलित और नहीं होंगे, ना ही हम परेशान होंगे। हमारे मन में सुख शांति रहेगी और जब हमारे मन में सुख शांति होगी, तो हमारे आस-पास धीरे-धीरे करके सुख शांति फैलेगी। जब मैं छोटी थी, तो मैं हर थोड़े समय में भागवत गीता का पाठ किया करती थी, जिसको पढ़ने से पता नहीं मेरा मन निर्भीक हो गया था, यानी जिसमें निडरता आ गई थी। कभी कोई गलत बात भी होती थी, तो मुझे ना रोना आता था, ना दुःख होता था। कोई अच्छी बात भी होती थी, तो मुझे कोई खुशी होती थी, पर मतलब कोई ऐसा नहीं होता था कि मुझे किसी चीज़ का लालच है। तो मेरे मन में एक स्थिरता थी, एक शांति थी और हमेशा एक मुस्कान रहती थी मेरे चेहरे पे। और वो सुख शांति अब मैं उसे याद करती हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया को देख-देख के मैंने सोचा कि ये लोग सब ऐसे करते हैं, मैं क्यों इनकी बात को बर्दाश्त कर लेती हूँ? मैं कैसे वो हमेशा बने वो होके चलती हूँ, पर नहीं, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हमें वो स्थिरता मिलती है, वो निश्चलता मिलती है, तो उससे बड़ी दौलत इस पूरी कायनात में कोई नहीं। अगर हमें भगवान के श्री चरण मिल जाएँ तो। जो हमें हमारे गुरुजी में मिलते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे इतनी अरदास है कि गुरु पापा मुझे अपने चरणों से जोड़ लो, मुझे मुक्ति के रास्ते में रखो और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे आस-पास जुड़े हर इंसान में सकारात्मकता भरो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हम सबका कल्याण करो गुरुपा। हम कोई नहीं होते ये चाहने वाले कि वो खुश रहे, उसको कभी दुःख ना आए, नहीं, हमें नहीं पता उसके कर्म कितने अच्छे हैं, कैसे है या वो अच्छा है या बुरा है। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते, ये काम सिर्फ़ गुरु पापा कर सकते हैं, सिर्फ़ परम परमात्मा कर सकते हैं। हमसे कोई भी जाने-अनजाने किसी का भी हमसे दिल दुखाओ तो मैं क्षमा माँगती हूँ। किसी से कोई भी गलती हमसे हुई है तो मैं क्षमा माँगती हूँ। मेरे हाथ-पाँव से चलते-फिरते अगर कोई भी जाने-अनजाने जितने भी जीव अगर मरे हैं या कोई किसी को परेशानी हुई है, कोई पीड़ा हुई है, तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ, हर कण-कण से क्षमा माँगती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि सबका कल्याण करे गुरु बाबा, सर्वस्व का कल्याण करे और हम सबके मन में स्थिरता दे, सुख शांति दे, हमारे मन को अपने चरणों से लगाए, हमें शीतलता प्रदान करे, खुशहाली दे और जब तक हम इस धरती पे रहे स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर, निरोगी काया बहुत बड़ी दौलत है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जो आपने दिया उसका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना और जो आपने नहीं दिया उसका उससे भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जो हम नहीं जानते थे पर आप जानते थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना और हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुआ है, जो भी गलती गुनाह हुआ है, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगती हूँ। साथ में ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ वो दोबारा मत हो और हम सही रास्ते पे चलाइएगा। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 9 नवंबर 2025 का है। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही
यह शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना सत्संग करवाते हैं संगत जी। क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं संगत जी, हम आप कुछ नहीं है। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का जितना गुणगान करूं उतना कम है। गुरुपिता हर क्षण, हर श्वास, रोम रोम से आपका अनंतम 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 शुक्राना करते हूँ गुरुपिता। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है गुरुपिता, कोई नहीं है। संगत जी, गुरुपिता की महिमा अपार है, बेअंत है, अथाह है। गुरुपिता हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपिता का वैसे तो कई दिन से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटा अ, तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। और आज गुरुपिता का मैसेज आया कि बेटा अ, अब नए घर में तुझे जाना है, तैयारी कर ले। क्योंकि संगत जी, आज जो डीलर हैं जिनके मतलब थ्रू हमने यहाँ रेंट पे रह रहे हैं हम जीरकपुर में, जिनके थ्रू हमने मकान लिया था, तो आज वो किसी को दिखाने के लिए आए थे। ये मकान अब बेच रहे हैं ओनर। क्योंकि संगत जी, जो ओनर हैं अंकल जी वो तो है नहीं अभी, और आंटी जी हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में सेटल हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो वो शायद उनका कुछ रीजन होगा, इसलिए वो इस पूरे इसको बेच रहे हैं, अपने मकान को। तो हाँ संगत जी, गुरुपिता, अब देखो मैंने तो गुरुपिता को पूर्ण समर्पण कर रखा है। गुरुपिता को मैंने बोल रखा है कि गुरुपिता, आपका घर, आपकी मैं, आपका परिवार, आपका सब कुछ है गुरुपिता। जो करना है आपने करना है गुरुपिता। मेरे बाबा, आप जहाँ लेके जाओगे वहां पर हम आपके घर में रह लेंगे बाबा। संगत जी, पहले ना ये तो बड़ा इशू है कि भाई मकान चेंज करना है, शिफ्टिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो लगता है। लेकिन अब कोई चिंता नहीं है संगत जी। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, इतनी बेचैनी हो जाती थी। अब ऐसे लगता है कि साक्षात गुरुपिता मेरे साथ खड़े हैं और मुझे घबराने ही नहीं देते। गुरुपिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपिता। संगत जी, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें परचेज करती थी, तब भी बहुत चिंता हो जाती थी कि महीना कैसे निकलेगा, अभी क्या बजट है, क्या नहीं है। अब सच बताती हूँ संगत जी, पैसा खर्च भी होता है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे गुरुपिता बैठे हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं गुरुपिता को सरकार बोलती हूँ कि मेरी सरकार, मेरा जज, मेरा वकील, मेरा डॉक्टर, सब मेरे गुरुपिता हैं। गुरुपिता ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनसे मैं हर सुख दुख की बातें करती हूँ, वो भी बेझिझक, निडर होकर। क्योंकि गुरुपिता बोलते हैं कि बेटा तू जो भी बात करनी हो मुझसे बात किया कर, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने बाबा को बता देती हूँ जो भी बात होती है, क्योंकि मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं और वो सारी मेरी बातें सुनते भी हैं और उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। इतने अच्छे मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड मिले हैं, मेरे गुरुपिता मिले हैं, मेरे बाबा मिले हैं मुझे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि साक्षात ईश्वर परमात्मा महाशिव मुझे मिले हैं। इससे अच्छे सौभाग्य की बात क्या हो गई, क्या होगी संगत जी। बाबा, मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर। मेरी जिंदगी में आप फरिश्ता बन के आए हो बाबा। आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना बाबा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना।
गुरुपिता, आप जैसे मेरे साथ हो वैसे सभी संगत के साथ रहना, सबका कल्याण करना बाबा, सर्बत का भला करना, और आप कर भी रहे हैं गुरुपिता। बाबा, आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता, क्योंकि आप सभी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपिता। जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, आपकी बेटी भी आपसे उतना ही प्रेम करती है गुरुपिता, क्योंकि आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। जितने आप प्यारे हो, जितने आप सुंदर हो, उतना ही आपका सुंदर दिल भी है गुरुपिता। आप सभी की बहुत करीब से सुनते हो, सभी अपनी सभी बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो आप अपने सभी संगत का। गुरुपिता, आपकी सदा ही जय हो। आपके कमल चरणों में हमेशा मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। कभी मेरे अंदर अहंकार, ईगो मत आने देना गुरुपिता। हमेशा नीवा होकर चलाना मुझे। कभी मैं अपनी औकात भूलूं तो मुझे अपनी औकात याद दिला देना बाबा। मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ बाबा। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना बाबा, क्षमा कर देना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, अपने नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बाबा। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो। कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी इंदौर से बोल रही हूँ। मेरा नाम गुंजन वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। शुक्राना गुरुपा का, जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत सारे शुक्राना हैं, बहुत सारे। मैं अपना शुक्राना एक शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा, संगत जी, हर पूर्णिमा को गुरुपा दर्शन देते हैं, तो आप लोग भी ढेर सारी ब्लेसिंग लीजिए। हर पूर्णिमा को उनके दर्शन पाइए। प्रभु, दर्शन कीजिए संगत जी, दर्शन कीजिए, उनको मानिए, मांगिए, उनको उनसे मांगिए संगत जी। गुरुपा जरूर मिलेंगे, जरूर आपके सर पे हाथ रखेंगे, जरूर। संगत जी, जो लोग क्या है सच्चाई के रास्तों पे चलते हैं ना, गुरुपा उनका ही हाथ पकड़ते हैं, तेजी से पकड़ते हैं, उसे छोड़ते नहीं, हर कदम पे साथ रहते हैं। गुरुपा, आपका हर कदम पे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे शुक्राने सत्संग बहुत है संगत जी। मुझे तो गुरुपा हर रोज दर्शन देते हैं, तितली के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ मेरे साथ रहते हैं मेरे गुरुपा, हमेशा रहते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिल गई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मैं जहाँ जाती हूँ 7 नंबर दिखता है, मैं समझ जाती हूँ गुरुपा साथ हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये बहुत ही लकी नंबर है। जब से मेरी लाइफ में गुरुपा आए हैं ना, मेरे जीवन की कहानी ही बदल गई है। आपका मेरे जीवन में आने का अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि। जब मैं गुरुपा से
बिल्कुल भी अवगत नहीं थी संगत जी ना। मैं कुछ नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कृपा मैं देखती थी बस। क्या सच में आप हैं? तो संगत जी सच में ईश्वर है, गुरुपा है। सच में उनका ही हाथ पकड़ते हैं जो साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, निर्मल हृदय के सच्चे दिल वालों को ही ईश्वर मिलते हैं संगत जी। इसलिए सबका भला कीजिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना कृपा, शुक्राना। मेरी लाइफ में तो बहुत शुक्राने हैं कि क्या क्या वर्णन करूं। शुक्राना करने कराने वाले आप हैं मालिक, आप हैं। मैं क्या कैसे शुक्राना कर पाऊंगा। आप हैं करने कराने वाले प्रभु, आप हैं। मैंने कृपा के ओम दर्शन भी पाए हैं संगत जी चाय में। जब मैं अनजान थी सब चीज़ों से, तब मुझे प्रभु के दर्शन भी हुए। आपका अनंतम कोटि शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। अनंतम शरद पूर्णिमा को भी मैंने आपके दर्शन किए। मैंने जितनी बार देखा प्रभु को उतनी बार चंद्रमा में मुझे कृपा के दर्शन दिए। आपका दर्शन देने का शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना कृपा। मेरे जीवन में आने का अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी शादीशुदा लाइफ को भी ठीक कर रहे हैं कृपा, ब्लेस किया है मेरी लाइफ को। बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरी संगत जी। मेरे जीवन में मेरे अपनों ही दुश्मन बने बैठे हैं प्रभु। संगत जी अपने ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। मुझे हंसता खेलता नहीं देख पा रहे हैं मेरी सासू माँ, जेठानी और जेठ। संगत जी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरा घर तोड़ना चाहते हैं। मेरे कृपा के हृदय कोई मेरा घर नहीं तोड़ सकता संगत जी। शुक्राना कृपा, जब तक आपका हाथ है हमेशा रहेगा, तब तक मेरा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता कृपा। शुक्राना कृपा, शुक्राना आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा ने ही मुझे दिखाया है कि देख ये वो सब है जिसे तू अपना समझ रही है संगत जी। यही वो लोग हैं जिन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके तेरी बुद्धि को कैसा कर दिया, तुझे पागल कर दिया। देख जब से कृपा मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने हर एक के रंग दिखा दिए हैं मुझे, हर एक के रंग दिखाए हैं बाबा। आपका शुक्राना कृपा, अनंत कोटि शुक्राना दाता, कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे कृपा हर एक मेरी बात सुनते हैं, हर एक मुझे महसूस भी होता है, महसूस करवाने का शुक्राना कृपा। अनंतम कोटि शुक्राना कृपा, अनंतम कोटि शुक्राना कृपा। मेरे जीवन में आने का अनंतम कोटि शुक्राना कृपा। कृपा सच में आप बहुत प्यारे हैं मेरे कृपा। आई लव यू। संगत जी हमारा शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारा शुक्राना सत्संग जो है ये इस प्रकार है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना का जो महत्व है, शुक्राना करने का जो महत्व है, वो महत्व मैं आपको बताता हूँ। शुक्राना करने का महत्व जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी महाराज की, और दूसरा जो आप सत्संग करते हैं तो जो इस सत्संग को सुनता है, सुनने वाला भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पाता है। और वो ब्लेसिंग पाने के बाद
उसके सवालों का जवाब भी मिलता है। तो ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की इस प्रकार है, और हमारा शुक्राना जो सत्संग है वो इस प्रकार है कि शुक्राना गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है और गुरुजी महाराज के आदेश के अनुसार ही ये सत्संग शेयर हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जो ये सत्संग शेयर हो रहा है ये गुरुजी महाराज के आदेश के अनुसार ही हो रहा है। तो संगत जी, ये शुक्राना ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो हमेशा नेगेटिविटी फील करते हैं कि गुरुजी हमारे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। दो पलड़ों पे उनका पैर रहता है, दो नावों पे पैर रहता है, वो कब गिर जाएं वो कोई पता नहीं रहता उनको, इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, नेगेटिविटी में रहने वाला जो व्यक्ति नेगेटिविटी ज़्यादा सोचता है या फिर तंत्र मंत्र उस पर होता है, और तंत्र मंत्र करने वाले लोग जो हैं वो उस पे करते हैं, तंत्र मंत्र का जो जाल बिछाते हैं वो लोग, तो वो गुरुजी महाराज किस प्रकार उस तंत्र मंत्र को नष्ट करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति गुरुजी महाराज की संगत है और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग उसके पास है और गुरुजी महाराज के मंदिर पे गया है, तो वो गुरुजी का हो जाता है। गुरुजी के मंदिर के जाने पर और गुरुजी जब अपने आप से जोड़ लेते हैं तो वो संगत गुरुजी महाराज के चरणों की धूल हो जाती है, गुरुजी महाराज की हो जाती है। तो संगत जी, जो व्यक्ति गुरुजी महाराज की हो जाती है ना, तो गुरुजी महाराज उसको अपने चरणों में रख लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो गुरुजी महाराज जब हाथ पकड़ लेते हैं उसके बाद जो भी तंत्र करने वाला या क्रिया करने वाला, मारण क्रिया करने वाला, परेशान करने वाला, जो परेशान करता है तंत्र करके मंत्र करके ये सब जो करता है, तो वो गुरुजी महाराज जो है ना उसको ऐसे दबोच लेते हैं कि दोबारा वो तंत्र क्रिया उसके पास वापस नहीं जाती है। संगत जी, जैसे कोई ऊपर कहते हैं भूत छोड़ दिया तो शरीर में आ गया, नहीं कोई तंत्र कर दिया तो उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जो तंत्र करने वाला होता है उसकी जो ताकत होती है, तो गुरुजी महाराज ऐसे उसको अपने चरणों में रख लेते हैं कि दोबारा वो वापस वहाँ से जा ही नहीं पाता है। संगत जी, उस गुरुजी महाराज अपने ही चरणों में उसे समा लेते हैं, और जब चरणों में समा लेते हैं तो फिर वो निगेटिविटी करने वाला हमेशा परेशान सा हो जाता है। वो जब परेशान होता है तो उसका अंत होना शुरू ही हो जाता है। जितनी भी निगेटिविटी वो संगत के ऊपर छोड़ता है वो धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं गुरुजी महाराज, और धीरे धीरे जब गुरुजी महाराज ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो वो परेशान हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो इसमें गुरुजी महाराज फिर संगत का जो है ना नाम करते हैं कि यार उसके पास मत जाना, उस पे तंत्र जितना करता हूँ, संगत की बात कर रहा हूँ संगत जी, संगत के पास मत जाना, उस आदमी के पास मत जाना, उस बहन के पास मत जाना, उस माता के पास मत जाना, कि उसके पास शक्तियाँ हैं।
वो हमारे तंत्र को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ये तांत्रिक की बातें कर रहा हूँ संगत जी, इस प्रकार खेल होता है। और गुरुजी महाराज इतना बड़ाई करा देते हैं अपनी संगत की कि वो संगत फूल ही नहीं समाती है कि गुरुजी महाराज इतना सब करते हैं हमारे लिए। और सही बात है संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत की इस प्रकार रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि ये सब आने से पहले गुरुजी महाराज उसको ऐसे चरणों में बिठा के नष्ट कर देते हैं कि वो कुछ हुआ संगत को महसूस तक नहीं होने देते हैं। और धीरे धीरे करके निगेटिविटी में रहने वाले निगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिव शुरू हो जाता है। तो संगत जी, इसी साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है हम विराम देते हैं। और हमेशा याद रखना कि निगेटिविटी और तंत्र कभी जीत नहीं सकता है। गुरुजी महाराज वहाँ शिव हैं और शिव से ही ये सब खेल होता है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। इसीलिए कहा गया है कि गुरुजी महाराज को मानो, गुरुजी महाराज से मांगो नहीं। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।